हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से दिवाली स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो यार हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी दिवाली। इस दिवाली कुछ ऐसा हो, कुछ खास हो, कुछ नया हो, ताकि आपके इस साल की एंडिंग जो है ना वो एक खुशनुमा हो जाए। क्योंकि यार हम सभी जानते हैं कि इस साल की शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे फिर बीच में पूरा का पूरा साल हम सभी ने काटा, और अब जब ईयर एंड होने को आया है तो ऑफ कोर्स विंटर्स भी आ ही गए हैं। इसके अलावा हमें अब अपना बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना है। काफी सारी चीजें जिनको लेके हम केयरलेस हो चुके थे, उन सभी चीजों को लेके हम फिर केयरफुल हो चुके हैं। तो बस इस दिवाली कुछ अच्छा कुछ बेहतर अपनी तरफ से करें, कुछ अच्छा कुछ बेहतर सोचें सोसाइटी के लिए, ताकि यार सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं केयरलेस हो चुके थे। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी मम्मी पापा बोलते थे कि घर आओ कहीं से तो कपड़े बदलो, हाथ पैर धो, लेकिन हम लोगों ने उन सारी चीजों को क्या किया, अपने केयरलेसनेस में क्या ठीक है चलो छोड़ो। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें बहुत मैंडेटरी है। बाहर का खाना अवॉइड करना है, काफी सारी चीजों में खुद को केयरफुल रखना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजर्स का यूज करना है, हैंकरचिप्स का यूज करना है जब भी आप स्नीज करें, कॉफ करें। तो बहुत सारी चीजें हैं यार जो इस पूरे के पूरे साल में नेगेटिविटी के साथ आई जरूर, लेकिन हमको पॉजिटिविटी की तरफ ले गई। इम्यूनिटी बढ़ना कितनी बड़ी बात है यार आज के टाइम पे। तो बस इस दिवाली में इन्हीं सारी बातों के साथ आपकी पढ़ाई यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो जिस वजह से वाईफाई स्टूडियोज पे सारे के सारे वीडियोस एज इट इज आपको मिल रहे हैं, हमारी क्लासेस एज इट इज आपको मिल रही हैं। तो उसी में एक और सेशन आज जुड़ रहा है, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग का। तो आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग का डिस्कशन करेंगे। हिंदी में इस टॉपिक को कहते हैं क्रम निर्धारण। अब क्रम निर्धारण का मतलब होता है कि ये पता लगाना कि किसका सीक्वेंस क्या है, किसकी पोजीशन क्या है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में बेसिकली हम दो तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, एक टोटल फाइंड करने के लिए और एक करते हैं कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो टोटल फाइंड करने के लिए किया जाए या कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए किया जाए, जिस किसी के लिए भी किया जाए, करना हमें यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस है। और कैलकुलेशंस में देखो दो बातें याद रखनी है, पहली +1, दूसरी -1। क्योंकि आंसर्स तो हम निकालेंगे, लेकिन रह रहे के हमको बीच में +1 भी करना होगा, -1 भी करना होगा। अब कहाँ +1 करना है, कहाँ -1 करना है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो यार देखो सीधी सीधी बात है, जब भी आप टोटल फाइंड आउट करोगे कहीं भी, तो उस टोटल में हम फिर -1 कर देंगे। अगर आप पोजीशन फाइंड करोगे तब उस पोजीशन में हम +1 कर देंगे, एनीथिंग। बस ये याद रखो, टोटल से -1 और पोजीशन से +1। अब कैसे होगा ये तो क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू ही पता चलेगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेशन की टाइमिंग्स देख लेते हैं एक बार सारे के सारे, ताकि आपके आने वाले दिनों में भी कोई भी सेशन मिस आउट ना हो जाए। तो YouTube की बात करेंगे सबसे पहले। तो YouTube पे तो बेसिकली हमारा 5:30 AM पे सेशन प्रीमियर होता है, मंडे से लेके सैटरडे तक, और सैटरडे संडे यही सेशन हो जाता है 7 बजे शाम को, लेकिन ये लाइव चलता है। इसके अलावा अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे 2 क्लासेस, 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की क्लास। तो 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास। प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक। अब प्लस में और फ्री में डिफरेंस क्या है? तो फ्री क्लास इज समथिंग जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्लस क्लास की अगर हम बात करें तो दिस इज ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स। दैट मीन्स जिस किसी ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये क्लास उसी के लिए। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करना है टू गेट 10% डिस्काउंट दैट इज SMS10। अब प्लस कोर्स हमारा कब आने वाला है, क्या उसमें चल रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लो। 4 नवंबर को एक बैच आके खत्म हो गया। SSC CPO का टारगेट मॉक टेस्ट का बैच जो था वो तो खत्म, लेकिन अब 18 नवंबर का जो बैच है ये अपकमिंग है। 12 बजे से 1 बजे की टाइमिंग पे 18 नवंबर को एक बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम SSC का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स कह सकते हैं, और इसको हम 13 डेज में 13 लेक्चर्स में 2 क्विज के साथ कंप्लीट करेंगे।
दैट मीन्स अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है या आप चाहते हो कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो, तो ये बैच सिर्फ आप ही के लिए है। इस बैच को अटेंड करने के बाद आप इसके मेरिट और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स तक पहुंच जाओगे। बस रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन की। अगर अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लर्निंग्स ऐप पे जाना है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करके कोड अप्लाई करना है, कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे जैसे ही करोगे बस आपका ऑनलाइन परचेसिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहां से आप फिर अपना सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन डन करने का सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है? अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर्स। दैट मीन्स आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी अवेल कर पाओगे। डन? तो चलो फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग का डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ हम जो गिवन डेटा होता है उसको प्लस या माइनस करके आंसर तक पहुंचते हैं। अब देखो जैसे यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुमन इज 18th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 50 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड? 50 लड़कियों की श्रृंखला में सुमन का स्थान दाहिने से 18वां है, तो फिर बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो एज सिंपल एज दैट, टोटल दिया हुआ है 50, राइट से उसकी पोजीशन दी हुई है 18, लेफ्ट से उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तब हम क्या करेंगे? 50 माइनस 18। याद करो अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था टोटल में -1 याद रखना, पोजीशन में +1 याद रखना। तो 50 माइनस 18 जब आप करोगे तो 10 में से 8 गया, बचा 2, 4 में से 1 गया, बचा 3। अब +1 करना पड़ेगा। +1 इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप ये समझो कि आपने सुमन को ही तो माइनस कर दिया है, तो टू रीगेन सुमन्स पोजीशन हम +1 करके उसको सेटल अप करेंगे। बात समझी? तो मतलब करना आपको यह है 50 माइनस 18 +1 33। लाइन के थ्रू समझोगे ना तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। 50 बच्चे, राइट एंड लेफ्ट एंड। राइट एंड से सुमन की पोजीशन 18 है, तो ये बताओ 50 में से 18 गया, यहां बच्चे कितने बचे? 32 बच्चे बचे। तो जब आप लेफ्ट से चलना शुरू करोगे तो 32 को क्रॉस करके सुमन पे आओगे, तो सुमन की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 33। तो यही तो हमने डायरेक्टली किया था, 50 माइनस 18 +1, 32 +1। सो ऑप्शन नंबर सी 33 इज द राइट आंसर। डन? यस। चलो फिर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? In a class of 90 where girls are twice of boys, Mukesh ranked 14th from the top. If there are 10 girls ahead of Mukesh, how many boys are behind him? 90 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, तो यार एक बात बताओ, 90 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स आर डबल देन बॉयज, कॉमन सेंस, 30 बॉयज 60 गर्ल्स, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब मुकेश का रैंक 14th है ऊपर से, और मुकेश के ऊपर यहां 13 बच्चे हैं, इन 13 में 10 लड़कियां हैं, तो 3 लड़के हुए, ये इसी 13 का बढ़ गया ना। हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हिम? तो यार सीधी सीधी बात, 30 बॉयज हैं, 3 बॉयज मुकेश से ऊपर, एक मुकेश खुद भी बॉय है, तो 3 और 1 4, सो 30 माइनस 4 26। तो मुकेश के नीचे कितने बॉयज होंगे? 26 बॉयज। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? यस। अगला देखो, रीमा रैंक्स 19th in a class of 68 students. What is her rank from last? हमने क्या बोला? 98 स्टूडेंट्स ना। रीमा रैंक्स 19th in a class of 68 students. What is her rank from last?
68 छात्रों की कक्षा में रीमा का स्थान 19वां है, तो आखिर से उसका स्थान कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हुआ ये, 68 माइनस 19 प्लस 1, तो कितना हो गया ये? एक मिनट, 18 में से 9 गया, सो 9 बचा, 4 में से 5 में से 1 गया तो 4 बचा, प्लस 1 किया तो 50। सो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? यहां करके देखो, 68 माइनस 19 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 50, ऑप्शन नंबर ए। लाइन बना के चेक कर लो तो इजी हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 68 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 68 स्टूडेंट्स। रीमा का रैंक 19th, तो पीछे कितने बच्चे बचे? पीछे बचे 49 बच्चे। देखो ना, 19 और 49 कितना हो गया? 68, 68। यस यस। तो जब आप बैक साइड से चलोगे, आखिर से, राइट हैंड से, तो ऑब्वियस सी बात है 49 के बाद रीमा आएगी किस पोजीशन पे? 50। तो एस आंसर आ गया 50। डन। अगला देखो, सीमा इज 5 रैंक्स अहेड ऑफ अनिल in a class of 46 students. If Anil rank is 12th from the last, what is Seema's rank from start? 40 छात्रों की कक्षा में सीमा रात से 5 स्थान आगे है। यदि अनिल का स्थान आखिर से 12वां है, तो फिर सीमा का स्थान शुरुआत से कितना होगा? सिंपल है। अनिल का पोजीशन कितना बोला है? 12th फ्रॉम लास्ट। अब बोला है सीमा रैंक 5 रैंक्स अहेड ऑफ अनिल, मतलब 1 2 3 4 5, ये है सीमा। तो अगर अनिल 12वें पोजीशन पे है तो 13 14 15 16 17, सीमा का पोजीशन बॉटम से कितना हो गया? 17। अब टोटल हमारे पास है 46, सीमा का बॉटम से पोजीशन है हमारे पास 17, तो इसका स्टार्ट पोजीशन निकालने के लिए 46 माइनस 17 प्लस 1, तो 16 में से 7 गया, कितना बचा हमारा? 9, और 3 में से 1 तो 29, 29 प्लस 1, सो 29 प्लस 1 इज व्हाट? 30। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। डन। लाइन के थ्रू अब आप लोग चेक करना, और अगर एक्सक्यूज मी आंसर गड़बड़ होता है तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगला देखिए, निकेतन इज 6 रैंक्स अहेड ऑफ अवधेश who ranks 16th in a class of 42 students. What is Niketan's rank from last? निकेतन अवधेश से 6 स्थान आगे है, जो 42 छात्रों की कक्षा में 16वें स्थान पर है। अब बताओ, अवधेश का पोजीशन 16th है, टोटल क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, निकेतन अवधेश से 6 प्लेसेस ऊपर है, तो दैट मीन्स कहां हुआ ये? 10th प्लेस पे। 11 12 13 14 15 16, करेक्ट। तो निकेतन का पोजीशन अगर हमारे पास 10th आ गया है फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो हम क्या करेंगे? 42 माइनस 10 प्लस 1, तो 42 माइनस 10 32, 32 प्लस 1 33, ऑप्शन नंबर ए। डन। यस। अगला देखो, इन अ रो ऑफ गर्ल्स निकिता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड विनीता इज 23rd फ्रॉम राइट। If they interchange their positions, then Nikita becomes 18th from left. Then at what position will Vinita be from the right? लड़कियों की एक श्रृंखला में निकिता का स्थान बाएं से 15वां है और विनीता का स्थान दाहिने से 23वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लें
तो निकिता का स्थान बाएं से 18वां हो जाएगा। तो फिर विनीता का स्थान दाहिने से कितना होगा? इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो, निकिता विनीता दोनों रखा। निकिता का पोजीशन बोला है लेफ्ट से 15, विनीता का पोजीशन बोला है राइट से 23। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, निकिता विनीता। निकिता के पोजीशन लेफ्ट से 15, विनीता की पोजीशन राइट से 23। अब जब दोनों ने अपनी जगह बदली, विनीता यहां, निकिता यहां, तब बोला निकिता बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट, तो इस पोजीशन पे 18 आ गया। अब हमें ये पोजीशन निकालनी है, यही तो निकालना है ना, विनीता का राइट पोजीशन। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। देखो, टोटल निकाल लो फिर पोजीशन निकाल लो, पर इतना दिमाग क्यों लगाओगे? सिंपल सा फंडा ट्रिक लगाएंगे। पुराने लेफ्ट और नए लेफ्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? +3। तो पुराने राइट और नए राइट के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा? +3। मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एज सिंपल एज दैट। माइनस होता तो माइनस कर देते, यहां प्लस था तो प्लस कर दिया। आई बात समझ में? टोटल निकाल के करते तो भी यही आंसर आता। देखो, टोटल निकालते पहले हम तो 23 18 कितना हो जाता है? 8 9 10 11, 3 और 1 4। -1 करते 40 आ जाता, तो टोटल 40 आता। अब 40 -15 करते तो 25 +1। यहां -1 किया क्योंकि हम टोटल फाइंड कर रहे हैं, यहां +1 किया क्योंकि हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। तो 25 + 1 तो 26 होता ही ना, तो वही देखो हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पुरानी पोजीशंस में जितना डिफरेंस, अगली पुरानी से नई पोजीशन में भी उतना ही डिफरेंस लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखो, अब क्या बोला है? लेट मी चेक द साउंड। ठीक है, गौरव इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड पारस इज 12th फ्रॉम राइट इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। If they interchange their positions, Gaurav becomes 10th from the left end. How many children are there in the row? बच्चों की श्रृंखला में गौरव बाएं से 5वां और पारस दाहिने से 12वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लें तो फिर गौरव बाएं से 10वां बन जाएगा। तो फिर श्रृंखला में कुल कितने छात्र हैं? तो अब देखो, गौरव का पोजीशन लेफ्ट से 5, पारस का पोजीशन राइट से 12। इंटरचेंज करने के बाद पारस यहां, गौरव यहां, तो गौरव बिकम्स 10th फ्रॉम लेफ्ट। हमें टोटल निकालना है, हम इन दोनों को यूज करेंगे। 12 + 10 -1, तो 12 + 10 मतलब होता है 22, 22 - 1 21। ऑप्शन नंबर ए, एज सिंपल एज दैट। डन। अगला देखो, अमंग 5 boys, Markesh is taller than Manit, but not as tall as Riyansh. Joseph is taller than Dinesh, but shorter than Manit. Who is the tallest in their group? 5 लड़कों में मार्केश मनित से लंबा है, पर रियांश जितना लंबा नहीं। जोसेफ दिनेश जितना लंबा है, पर मनित से छोटा है। समूह में सबसे लंबा कौन है? तो देखो, मार्केश इज टॉलर देन मनित, बट नॉट एज टॉल एज रियांश। जोसेफ इज टॉलर देन दिनेश, बट शॉर्टर देन मनित। अब बताओ कितना सिंपल हो गया ये? रियांश, मार्केश, मनित, मनित, जोसेफ, दिनेश। तो अब अगर हमसे पूछा हु इज द टॉलेस्ट, सो ऑफ कोर्स रियांश इज द टॉलेस्ट, क्योंकि आप इन सबको मिला सकते हो ना, डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। डन। 9th क्वेश्चन। अब देखो,
In a line, Akash is 53 from the top and Shivin is 65 from the bottom. Find the persons who are sitting between Akash and Shivin. एक पंक्ति में आकाश ऊपर से 53 और शिविन नीचे से 65वें स्थान पर है. उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो आकाश और शिविन के बीच है. तो आंसर होगा सीधा सीधा सा कैन नॉट बी डिटरमाइन. ज्यादा सोचना ही मत, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि आकाश और शिविन के बीच में ऐसे बच्चों को बिठाना है या आकाश और शिविन ओवरलैप करते हुए ऐसे बिठाना है. समझ में आया? तो हमें नहीं पता कि ओवरलैपिंग है या नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइन का ना टोटल है, ना ओर है, ना छोर है. बस दो लोगों की पोजीशन दे दी. तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन. एक्सक्यूज मी. क्लियर? चलो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. गीतिका इज टॉलर देन शीला but not shorter than Radhika. Radhika and Rachel are of same height. Geetika is shorter than Priyanka. Among all the girls, who is second tallest? Geetika शीला से लंबी है लेकिन राधिका से छोटी नहीं है. राधिका और रेचल एक ही ऊंचाई की है. गीतिका प्रियंका से छोटी है. उन सभी लड़कियों में दूसरी सबसे लंबी कौन है? तो लेट्स सी. गीतिका इज टॉलर देन शीला बट नॉट शॉर्टर देन राधिका. राधिका एंड रेचल आर ऑफ सेम हाइट और गीतिका इज शॉर्टर देन प्रियंका. और राधिका और रेचल सेम हाइट के. अब हमें ये बताना है सेकंड टॉलेस्ट कौन है. तो ऑब्वियसली बात है गीतिका ना, क्योंकि राधिका रेचल एक ही ऊंचाई के हैं. गीतिका प्रियंका से छोटी है और गीतिका शीला से लंबी है लेकिन राधिका से छोटी नहीं है. तो राधिका रेचल नीचे की तरफ आएंगे कहीं पे. डन. फिर सो ऑप्शन नंबर 1 गीतिका इज द राइट आंसर. ठीक. तो ये हो गए हमारे कुछ एक 10 क्वेश्चंस इस फेस्टिवल के सीजन में आपके टॉपिक रिवीजन से रिलेटेड या आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए. क्लासेस की टाइमिंग खैर आपको पता ही है. प्रोफाइल बस ध्यान रखना जिसको फॉलो करना है अनअकैडमी पे, जिस कोड को यूज करना है 18 नवंबर से स्टार्ट होते प्लस कोर्स के बैच में बैठने के लिए, क्योंकि ये 13 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. 2 क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो सी यू ऑल 18 नवंबर के प्लस बैच में. लेकिन SMS 10 कोड यूज करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ठीक. सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑफ कोर्स इस दिवाली अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, घर वालों को परेशान नहीं करेंगे एंड जितना ज्यादा पॉजिटिविटी फैला सकते हैं पॉजिटिविटी फैलाएंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.